हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के महरौली से विधायक गजेंद्र यादव जी मौजूद हैं। सर, प्रदूषण देश में लगातार बढ़ता जा रहा है। राजधानी की बात करें तो एक्वाई लेवल जो है लगातार बढ़ रहा है। ये मुद्दा जो है संसद तक पहुंच रहा है। विपक्ष लगातार निशाना साधता आ रहा है। विपक्ष की तरफ से कहा गया है कि पॉल्यूशन को लेकर तमाम वादे किए गए थे। हालांकि दिल्ली सरकार कदम उठा रही, लेकिन अभी तक कंट्रोल नहीं कर पा। देखिए, पॉल्यूशन दिल्ली में सबसे पहले मेरे जब ये जो न्यूज है वो देखेंगे आपके दर्शक तो मेरी बात से सहमत होंगे। सबसे पहले दिल्ली में अगर पॉल्यूशन का लेवल बढ़ा और ये नाम सुना, ये प्रॉब्लम सामने फेस करी, तो वो सबसे पहले अरविंद केजरीवाल जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद ये प्रॉब्लम शुरू हुई। मैं गांव से आता हूँ और गांव में कहते हैं कि जो आदमी के जो पैर रखे जाते हैं उससे शुभ अशुभ भी होता है। तो दिल्ली का अशुभ तो उसी दिन शुरू हो गया था जिस दिन केजरीवाल पहली बार मुख्यमंत्री बने। उसके जस्ट बाद में जो सर्दियां आई उसमें पॉल्यूशन, और हर वीडियो में वो कहते दिखाई देते थे कि पंजाब से पराली जल रही है इसलिए दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ रहा है। उनके अपने वीडियोज हैं पुराने जवाब के तौर पर। तो पॉल्यूशन पर दिल्ली सरकार, जो आम आदमी पार्टी की सरकार रही, 12 साल तक दिल्ली में शासन किया, उन्होंने पॉल्यूशन पर एक भी कदम वो उठाया नहीं। उसका कारण ये था कि पॉल्यूशन को उन्होंने अवसर के तौर पर लिया कि पॉल्यूशन होता है, वो अपने वॉलंटियर को मोटी मोटी तनख्वाह देने के लिए ऑड इवन, रेड लाइट ऑफ, रेड लाइट ऑन, उसके स्लोगन के साथ अपने उनको खड़ा करते थे और उनके बैंक अकाउंट में वो सैलरी देते थे। तो जिस सरकार के मुखिया वोट बैंक के खातिर पॉल्यूशन में भी अपने कार्यकर्ताओं को सैलरी देने का भ्रष्टाचार कर रहे हों, उन्होंने वो 12 साल तक क्यों पॉल्यूशन पर कोई कदम उठाएंगे? उन्होंने कोई कदम उठाया नहीं। आज दिल्ली की जनता ने इनको सत्ता से उखाड़ फेंका और आदरणीय मुख्यमंत्री के रूप में रेखा गुप्ता जी, वो दिल्ली वालों के हितों के लिए बहुत अच्छा काम कर रही हैं। वो जमुना जी को भी साफ करने का काम कर रही हैं। वो रिकॉर्ड बन रहे हैं कि कैसे दिल्ली में एक दिन में कई कई हजार गड्ढे, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर सड़क पे उतरते हैं, सारे मिनिस्टर सड़क पर उतरते हैं, पूरे के पूरे हमारे जो 48 विधायक हैं वो सब सड़क पर उतर के और एक मेगा स्वच्छता अभियान चलाते हैं मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। ये सारे जो स्टेप हैं वो सब स्टेप दिल्ली में पॉल्यूशन को कम करने के लिए है। और पॉल्यूशन की समस्या जब 12 सालों में विकराल रूप धारण करी है तो इसका अर्थ ये नहीं है कि वो 12 महीने में ठीक हो जाएगी। हाँ, कुछ लेवल ठीक हो सकता है। तो जब मैं लेवल की बात पर आता हूं तो पिछले सालों में जो पॉल्यूशन का लेवल था, आज अगर आप उसकी तुलना करेंगे तो आज के समय में आदरणीय मुख्यमंत्री जी के कार्यों के कारण से वो लेवल डाउन हुआ है। और जैसे जैसे सरकार हमारी आगे बढ़ती रहेगी तो वैसे वैसे ये जो पॉल्यूशन की जो बीमारी है, पॉल्यूशन का जो गड़बड़ है, वो पॉल्यूशन दिल्ली से कम होता चला जाएगा। आने वाले सालों में जब हम बात करेंगे तो मैं भी बताऊंगा आपको लेवल का नंबर, और आप खुद भी स्वीकार करेंगे कि रेखा गुप्ता जी की सरकार के कारण से पॉल्यूशन लेवल डाउन हुआ है। आम आदमी पार्टी जो है रेखा गुप्ता जी की वीडियो लगातार पोस्ट करती है और उनका ट्रोलिंग करती नजर आ रही है। चाहे फिर वो यमुना की सफाई को लेकर सौरभ भारद्वाज जी वहां पहुंचे, उन्होंने पानी दिखाया कि पूरी तरह से झाग का पानी है, पानी भी जहरीला है। अब वो पॉल्यूशन को लेकर जो है तमाम वीडियो डाल रहे हैं। देखिए, जमुना जी का पानी जहरीला है, झाग है, किसकी देन है? 12 साल से तो आम आदमी पार्टी के मुखिया कहते रहे कि मैं इस साल डुबकी लगाऊंगा, उस साल डुबकी लगाऊंगा, फिर इस साल डुबकी लगा के निकल जाऊंगा, फिर अब मुझे फिर से चुनाव जिता दो, फिर से डुबकी लगाऊंगा, आपकी भी लगवा दूंगा। ये सब झूठे जो वादे थे वो पूर्ववर्ती सरकार के मुखिया ने दिल्ली के लोगों को बोला। आज की जो सरकार है वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी संजीदा हैं, जमुना जी की सफाई हो। आदरणीय गृह मंत्री जी वो मीटिंग लेते हैं अधिकारियों की, मुख्यमंत्री जी भी उसमें रहती हैं, वो संजीदा हैं कि जमुना जी की सफाई हो। तो ये जो 10-12 सालों की जो समस्या उन्होंने उनके द्वारा पनपी ना, पिछली सरकार के मुखियाओं के द्वारा पनपी, उन्होंने कोई काम नहीं किया। उस सारे में आज जब हमारी सरकार आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में अच्छा काम कर रही है तो आते आते उसके सार्थक परिणाम आएंगे और सबको दिखेगा। काम होता है तो सबको दिखता है। और रही बात रील की, तो आम आदमी
पार्टी के जो फूहड़ किस्म के जो लोग हैं, वो जो रील बना रहे हैं, वो रील इसलिए बना रहे हैं क्योंकि रियलिटी तो कुछ दिखाते नहीं है, जमीन पर वो है नहीं। जमीन पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के एमएलएज हैं, और वे केवल और केवल रील तक सीमित हो गए हैं। और मेरी सौरभ भारद्वाज और जो हमारे माननीय विधायक हैं संजीव झा, उनको मेरी नसीहत है कि भैया कुछ ठीक काम करो। ये रील और डिजिटल गेम से देश के युवा अपना शारीरिक संरचना खराब करते जा रहे थे। प्रधानमंत्री जी की मन की बात में उन्होंने सुझाव दिया कि रील में ना रह के रियल में पड़ोस के ग्राउंड में, स्टेडियम में, योगा सेंटर में, स्विमिंग पूल में हमारे युवाओं को जाना चाहिए। देश का युवा उनकी बात सुन के और जा रहे हैं, तो तुम भी रील के चक्कर में मत रहो। रियल में जो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी दिल्ली के हितों के लिए काम कर रही हैं, वो रियलिटी दिखाओ। रील पर तो आप झूठ दिखा रहे हैं, उसका असर दिल्ली की जनता पर नहीं होगा। सर, सत्येंद्र जैन सहित 12 लोग हैं जिन पर जो एफआईआर ईडी की तरफ से पहले दर्ज की गई थी, समन भी भेजा गया था, पूछताछ की गई थी, अब इसमें चार्जशीट दाखिल की गई है। ईडी ने पूछताछ में कई गड़बड़ियां पाई हैं। हालांकि सत्येंद्र जैन की तरफ से कहा गया कि उनकी तरफ से कोई घोटाला नहीं किया गया, अब उनकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। सर, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं स्वागत करता हूं ईडी के और माननीय न्यायालय के इस फैसले का कि उन पर केस चलेगा, क्योंकि हम सब आदरणीय प्रधानमंत्री जी के पीछे पीछे चलकर ईमानदारी वाली राजनीति के हम समर्थक हैं। और जो भ्रष्टाचार वाली राजनीति इन्होंने 12 वर्षों तक करी और दिल्ली के एक एक टैक्स पेयर का पैसा वो भ्रष्टाचार में अपने पास अपने बैंकों में जमा किया, अपने खातों में जमा किया, उसका पाई पाई का हिसाब होना चाहिए। और कोई भी भ्रष्टाचार है वो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि केवल और केवल इनके द्वारा जो किया जा रहा है, कहीं पर भी कोई भी भ्रष्टाचार कर रहा है दिल्ली से लेकर देश तक, उसको आना चाहिए पकड़ में। और इनका भ्रष्टाचार इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये लोग आय ईमानदारी के राजनीति का नाम लेकर थे। तो ये इतने बड़े बड़े सब्ज बाग दिल्ली की जनता को इन्होंने दिखाए कि ईमानदारी का हरीशचंद्र केजरीवाल साहब को बना के प्रस्तुत किया। आज दिल्ली के लोगों की आंखें खुल गई 10-12 सालों में, और उनको पता लगा कि ये तो जो है भ्रष्टाचार का हिमालय है, ये हरीशचंद्र नहीं है, ये तो भ्रष्टाचार का हिमालय है। तो भ्रष्टाचारियों को सजा होनी चाहिए और केस सही दिशा में जा रहा है। हमसे बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो जर्नलिस्ट आकाश के साथ मैं स्तुति पाठक, न्यूज वॉच इंडिया।